हॉस्पिटल के बाहर ये बॉक्स है बिजली का। इसमें छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी 4 तारों में और सेफ्टी पर्पज से इसको पूरा पैनल को चेंज किया जा रहा है कि हमने विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर ही उसको फायर को कंट्रोल कर लिया था। तो फायर उसी समय लोकलाइज्ड थी, वो कहीं बाहर स्प्रेड नहीं हुई। इंटरनल वायरिंग हमारी सारी सही थी, तो इसलिए हमको कोई पैनिकी वाली सिचुएशन नहीं थी। तो बाहर अगर ये यूनिट्स हैं तो सबको भी यही है कि इनको चेक कराते रहे टाइम टू टाइम, और हमारी प्रिपरेशंस थी तो हमने करा लिया। इंटरनल कोई वायरिंग का कुछ नहीं था, बाहर मीटर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं तो मे बी हीट से कुछ हुआ। डॉक्टर और सारे स्टाफ पूरा देखभाल कर रहा है, कोई परेशानी नहीं आनी किसी को भी। इस तरह की तैयारियां अगर साकेत में होती तो हो सकता था कि 21 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है। व्यूज़ बटोरने के लिए झूठी वीडियो डालने वालों की भरमार है। इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम डावडी रोड पर है, एएस किडनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर। कल रात को करीबन 10:30 बजे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें कहा जाता है कि हॉस्पिटल में आग लग गई, मरीजों में हड़कंप मच गया। ये सब कुछ झूठ है, बल्कि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये हॉस्पिटल अपनी सूझबूझ से एक नज़ीर बना है। ये देखिए, सबसे पहले आप देखिए, हॉस्पिटल पूरी तरह सुरक्षित है। हॉस्पिटल में कोई भी कहीं भी आग लगने के निशान नहीं है और एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ था। छोटा सा शॉर्ट सर्किट, वो आप कहीं भी हो सकता है भाई, दुर्घटना है कहीं भी कभी भी हो सकती है। आपके घर में भी शॉर्ट सर्किट कभी ना कभी हुआ होगा। ऐसा ही एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ था, 2 तार जली थी और उसको इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया लोगों ने। अब आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ था और यहाँ का स्टाफ क्या कह रहा है। सबसे पहले आप तैयारियाँ देखिए, यहाँ पर फायर सेफ्टी की अनेकों तैयारियाँ हैं। ये पाइप आपको नज़र आ रहा है, ये पंप का पाइप है, यानी कि जैसे ही कोई आग लगने की घटना होगी तुरंत इस पंप को खोल दिया जाएगा और जो स्प्रिंकलर्स हैं उनमें से पानी निकलेगा। कैमरामैन एक बार अंदर आए, अंदर की तरफ आपको दिखाते हैं। ये आउटसाइड हॉस्पिटल के बाहर ये बॉक्स है बिजली का। इसमें छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी 4 तारों में और सेफ्टी पर्पज से इसको पूरा पैनल को चेंज किया जा रहा है। बस इतना सा मामला था और इसको बतंगड़ बना दिया गया। सेफ्टी पर्पज से आप देखिए, यहाँ पर रेत रखी हुई है, कोई ऐसी घटना होती है तो इसका इस्तेमाल तुरंत किया जाएगा। और आगे आप आइए, सीसीटीवी कैमरे हैं। इस तरह से फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स आपको यहाँ पर हॉस्पिटल में नज़र आएंगे, यानी कि सारी तैयारियाँ यहाँ पर ऑलरेडी हैं। हालांकि इतनी बड़ी कोई घटना नहीं हुई कि सबका इस्तेमाल करना पड़े। ये आप देखिए, साउंड अलार्म है, अगर कुछ भी ऐसा होता है अलार्म बजेंगे, ऑलरेडी सब लोग अलर्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही आप हॉस्पिटल के अंदर जब आप एंट्री करेंगे तो आपको इस तरह के रूफ स्प्रिंकलर्स नज़र आएंगे। जब कुछ ऐसी अनचाही घटना होती है, फायर की घटना होती है, तो इनमें से पानी निकलेगा, फुहारा निकलेगा और आग पर काबू पा लिया जाएगा। आप इधर आइए, और भी आपको तैयारियां इन लोगों की दिखाते हैं। इस तरह की तैयारियां अगर साकेत में होती तो हो सकता था कि 21 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इस तरह की तैयारियां अगर पालम में होती तो हो सकता है लोगों की जान बचाई जा सकती थी। अब आप देखिए, ये पूरा इक्विपमेंट है। अलार्म आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जैसे ही अलार्म बजेंगे उसके बाद सब लोग अलर्ट हो जाएंगे। ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है वो स्पीकर है और इसके साथ ही यहाँ पर भी आप देखिए, ये भी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है। कितने शानदार बढ़िया तरीके से इन्होंने तैयारियाँ की हुई हैं कि अगर आग लगती भी है तो कैसे इसको काबू पाया जा सकता है। ये पूरा पाइप है कि भाई जहाँ पर पहुँच नहीं, स्प्रिंकलर्स की पहुँच नहीं है, वहाँ तक पाइप को एकदम खींचकर पंप चालू किया जाएगा, पाइप को खींचकर आग बुझा दी जाएगी। यहाँ पर देखिए सिलेंडर लगे हुए हैं, फायर सिलेंडर लगे हुए हैं और ये सभी चीज़ें, ये सभी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स आपको पूरे हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे पर नज़र आएंगे। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ, ये जो एंट्री है, एंट्री अपने आप में 10 फीट चौड़ी है। अगर कहीं पर आग लगती भी है तो सेफ्टी पर्पज़ से 10 फीट लगभग 10 से 11 फीट चौड़ा है। आराम से कोई भी व्यक्ति बाहर निकल सकता है। और मान लीजिए वहाँ पर ज़्यादा आग लगी हुई है तो सामने दूसरी गली की तरफ एग्ज़िट है, वहाँ से भी निकला जा सकता है। कल एक वीडियो वायरल होती है जिस वीडियो के अंदर कहा जाता है कि भाई हॉस्पिटल में आग लग गई, हड़कंप मच गया, ये हो गया, वो हो गया। वही मैंने आपको शुरुआत में कहा कि अफवाह फैलाने वालों की कमी नहीं है सोशल मीडिया के बाज़ार में। और लेकिन आपको सही चीज़ें देखनी चाहिए, आपको जो फैक्ट्स के साथ चीज़ें हैं वो देखनी चाहिए, आपको जो रियलिटी है वो जाननी चाहिए। और रियलिटी हम आपको दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर यही सारी तैयारियां
उन जगहों पर होती जहाँ पर तगड़ा जान माल का नुकसान हुआ है, तो वहाँ पर जाने बचाई जा सकती थी। ये देखिए, ये फॉग डिटेक्टर है, जैसे ही कहीं धुआं निकलेगा एकदम से ये अलर्ट कर देगा सबको और उसके बाद आग पर काबू पाया जा सकेगा। दुर्घटना और घटना कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, दुर्घटना बताकर नहीं होती है। और अब आप आइए, आपको पीछे की तरफ लेकर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी आपको फायर स्प्रिंकलर नज़र आएगा। रूफ फायर स्प्रिंकलर्स है, ये जगह जगह लगाए हुए हैं। और ये छोटी सी घटना हुई थी और इसको इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया गया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की भरमार है। रियलिटी हमने आपको दिखाई है कि किस तरह से हॉस्पिटल के पास पूरी तैयारियां हैं और 5 से 10 मिनट के अंदर एक छोटी सी स्पार्किंग हुई, 2-3 तारों में आग लगी। 5 से 10 मिनट के अंदर यहाँ के स्टाफ ने उसको काबू पा लिया। इनफैक्ट जो डीसीपी की तरफ से प्रेस रिलीज़ आई है उसमें खुद पुलिस ने माना है कि भाई फायर की गाड़ियाँ पहुँची, पुलिस पहुँची, लेकिन पता चला कि वहाँ पर कुछ था ही नहीं, क्योंकि स्टाफ ने पहले ही काबू पा लिया था। तो इसी तरह की तैयारियाँ लगभग मुझे लगता है कि सभी हॉस्पिटल में होनी चाहिए। और यहाँ का जो स्टाफ है उन्हें लगातार मॉक ड्रिल के माध्यम से ट्रेन किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशली कि कैसे आग पर काबू पाया जा सकता है। सब कुछ नॉर्मल है हॉस्पिटल के अंदर, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, एक छोटा सा तिनका तक नहीं जला है। तो आप इसको कह सकते हैं कि हॉस्पिटल की सूझबूझ से एक बहुत बड़ी घटना को यहाँ पर रोक दिया गया। निश्चित तौर पर ये रिपोर्ट बाकी हॉस्पिटल के लिए एक नज़ीर होनी चाहिए। और इसी तरह की तैयारियां मुझे लगता है कि हर एक संस्थान में, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, हर जगह होनी चाहिए। इसी तरह का स्टाफ होना चाहिए। अब आपको उन लोगों से सुनवाते हैं जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे हम बता रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि बिल्कुल अस्पताल का जहाँ पर आउटर है, बाहर है, ओपन एरिया है, वहाँ पर था। और चूंकि हमने विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर ही उसको फायर को कंट्रोल कर लिया था, तो फायर उसी समय लोकलाइज्ड थी, वो कहीं बाहर स्प्रेड नहीं हुई। इंटरनल वायरिंग हमारी सारी सही थी, तो इसलिए हमको कोई पैनिकी वाली सिचुएशन नहीं थी। देयर वाज नथिंग, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कि हमारे पास दिल्ली फायर सर्विसेज के अधिनियम, हम लोग अगर नर्सिंग होम चलाते हैं तो हमारा मिनिमम हम लोग को उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लायंट करना होता है, उसके बाद ही हमें लाइसेंस मिलता है इस इंस्टीट्यूशन को चलाने का। तो इसमें जो सबसे मुख्यतः होता है वो ये होता है कि जगह जगह पर हर 3-3 मीटर पर हमारे पास स्मोक अलार्म होते हैं, हमारे पास फायर स्प्रिंकलर्स होते हैं, हमारे पास पब्लिक एड्रेसल सिस्टम होता है जिसके अंदर हम पूरे अस्पताल को सचेत करते हैं, कोड हम अनाउंस करते हैं, जिससे हमारी सारी टीम जो इधर और दूसरी फ्लोर्स पर भी रहती है वो एकदम से उस स्पॉट पर आ जाती है। इसी के लिए हम लोग लगातार मॉक ड्रिल्स कराते हैं। तो जैसे ही ये सिस्टम शाम को रात में तकरीबन 10 सवा 10 बजे के करीब जब हुआ, तो पीए सिस्टम से जैसे अनाउंस हुआ, चूँकि ये बाहर था, गार्ड के जहाँ पर बैठता है बिल्कुल उसके बगल में था, तो काफ़ी हद तक तो गार्ड और यहाँ के लोगों ने कंट्रोल करा। लेकिन उसके बाद हमारे पास और फ्लोर से भी जो सारी हेल्प है वो तुरंत पहुँची। हम लोगों ने वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स जो सारे रहते हैं उसके द्वारा उसको उसी वक्त ही 10-12 मिनट के अंदर उसको काबू में हम लोगों ने कर लिया। तो ये सारी चीज़ों का रहना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिल्डिंग को सेव करने के लिए, और स्पेशली हमारे अंदर जो पेशेंट्स हैं या जो रेसिडेंट्स हैं उनकी सेफ्टी ज़्यादा सर्वोपरि है। सर, किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई? जी नहीं, हमारे के जैसे मैंने बताया, किसी को हमको कहीं बाहर शिफ्ट करने की भी, इवैक्यूएट या शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो जहाँ थे वो वहीं पर ही रहे, क्योंकि बिल्कुल आउटर में था, ये बिल्कुल गेट के बाहर ही था, इसलिए हमें किसी पेशेंट को कोई इनकन्वीनियंस नहीं हुई। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलत मैसेज फैलाने की कोशिश की जा रही है, वीडियो वायरल हो रही है, उसमें लिखा जा रहा है भड़कम मच गया, ऐसा कुछ है? जी हाँ, यही मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। जैसा आप खुद ही देख लें, और आप खुद अपने पेशेंट्स का भी आप लोग मिल सकते हैं, जिसमें आप वो खुद ही बताएंगे आपको क्या सिचुएशन हुई। बट आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई एक नीड में मदद करने के बजाय वो एंटी सोशल एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपना फ़ायदा करने के लिए, अपनी टीआरपी करने के लिए करते हैं, जो निंदनीय है। मेरे हिसाब से ऐसी सिचुएशन में सब लोगों को मिलकर सहयोग करना चाहिए, देखना चाहिए ग्राउंड लेवल पर सहयोग कर उस चीज़ को मतलब हेल्प करना चाहिए, रादर दैन वायरल अफवाह फैलाकर, गलत अफवाह फैलाकर उस चीज़ को वायरल कराएं। ये निंदनीय है। मैं कपिल लालवानी, मैं पेशे से वकील हूँ। अतुल जी का मैं लीगल एडवाइज़र भी हूँ और फ्रेंड भी हूँ। तो कोई एडवर्सिटी आती है, सबसे पहले दोस्त होने के नाते, लॉयर होने के, ये मुझे कांटेक्ट करते हैं
तो ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं, फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल्स हम करा रहे हैं और बाकी फॉर्मेलिटीज़ अंडर प्रोसेस हैं। तो वही हमारी एफर्ट रहते हैं कि जिस तरह से दिल्ली में इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो हम ऑलरेडी कॉशन्ड हैं और ध्यान रख रहे हैं और जितनी जल्दी हो सका हमने आग पे काबू पाया और कोई नुकसान होने से बचाया। सर कितने बजे की बात है ये अराउंड 10 से 10:30 के बीच की बात है। अच्छा। एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता मैं। 10 से 10:30 की बात जी जी। सर कैसे आग लगी कुछ? हाँ जी, लाइनमैन आया था, कुछ वायर्स बाहर आउटर में चेक करी, देखिए अंदर तो हमारा पूरा है, अब आउटर में एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसे हीट है, तो बाहर अगर ये यूनिट्स हैं तो सबको भी यही है कि इनको चेक कराते रहे टाइम टू टाइम और हमारी प्रिपरेशंस थी तो हमने करा लिया। इंटरनल कोई वायरिंग का कुछ नहीं था, बाहर मीटर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं तो मे बी हीट से कुछ हुआ हो। फायर की टीम आने से पहले ही हमारे स्टाफ ने, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मॉक ड्रिल्स ये लोग कराते रहते हैं। अब टेक्निकली तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर इन्होंने मॉक ड्रिल्स से प्रैक्टिस है तो उन्होंने बड़ी जल्दी काबू पा लिया। आप देखिए स्टेयर्स में और हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, पैसेज हमारा ओपन है, तो उसको रखते हुए सारा हमने जल्दी कर दिया था इसको। हम एक शॉर्ट सर्किट हुआ था, उससे 2-3 तार जले, तो इतने में जैसे हमने अलार्म बजाया फायर का, हमारी टीम आई पूरी हमने तुरंत कंट्रोल कर लिया 5 से 10 मिनट में। 5 से 10 मिनट में कंट्रोल हाँ जी। होगा। अच्छा, हॉस्पिटल में सारे उपकरण मौजूद है कि आग लगती सारे है? मैम सारे उपकरण मौजूद है हमारे पास। अच्छा, हाँ कोई जी। किसी प्रकार की तकलीफ हुई या कुछ? नहीं मैडम, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट हमारे सारे स्टेबल है। बस थोड़ी अफवाह करी थी, बस खाली वो जो पास के लोग हैं उन्होंने करी थी, और वैसे कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। कोई दिक्कत वाली हाँ बात जी। नहीं है, अच्छा। कितना स्टाफ जो ट्रेंड है फायर सेफ्टी के लिए, कितना स्टाफ है आपका? सर पूरा हमारा जो पूरा स्टाफ है सारा सेफ। सर मॉकड्रिल होती है रेगुलर मॉक जी, ड्रिल आप करवाते हैं? रेगुलर होती है जी। नाम बताइए सर। मदन सिंह। ये बताइए कल की जो घटना है, आप यहीं पर थे? मैं रूम में था और क्या जैसे हुआ था? थोड़ा स्पार्किंग हुआ और फिर मतलब कंट्रोल कर लिया स्टाफ ने। तो कितने- ऐसा ज़्यादा हादसा नहीं हुआ, ज्यादा कुछ नहीं। 15-10-15 मिनट में 15-20 किसी मिनट। पेशेंट को किसी प्रकार नहीं, किसी को हादसा नहीं हुआ, सब ठीक ठाक है, ट्रीटमेंट ठीक, सब देखभाल कर दी। तो आप मानते आपको लगता है कि हॉस्पिटल के स्टाफ की सूझबूझ से जो है पूरा आग वाग बुझ गई? डॉक्टर और सारे स्टाफ पूरा देखभाल कर रहा है, कोई परेशानी नहीं आ रही किसी को भी। हॉस्पिटल में अगर आग लगती है तो बुझाने के सभी तरीके मौजूद हैं? बिल्कुल सब अरेंजमेंट है यहाँ पे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, थैंक यू। और डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर कर रहे हैं, सब स्टाफ पूरा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। तो ये देखिए हॉस्पिटल का वार्ड है और यहाँ पर भी किस तरह की तैयारियाँ हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सेंसर लगे हुए हैं, इसमें अलार्म लगे हुए हैं, पूरा रूफ स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर भी आप देखिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ बार बार कि पूरी की पूरी तैयारियाँ हॉस्पिटल के अंदर हैं। हालांकि कोई ये बड़ा हादसा नहीं था, छोटी सी स्पार्कलिंग थी, लेकिन अगर बड़ा हादसा भी होता है तो यहाँ का जो स्टाफ है वो पूरी तरह से ट्रेंड है और आराम से किसी भी बड़ी घटना पर काबू पा सकता है। तो निश्चित तौर पर ये रिपोर्ट एक नज़ीर है बाकी हॉस्पिटल के लिए और उन संस्थाओं के लिए जहाँ पर ये तैयारियाँ नहीं हैं। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह की तैयारियाँ साकेत के होटल में होती, इसी तरह की तैयारियाँ पालम में होती, इसी तरह की तैयारियाँ मुंबई के हॉस्पिटल में होती, तो जो जाने गई हैं, जो ज़िंदगियाँ गई हैं, उन्हें बचाया जा सकता था। इस रिपोर्ट से आप सभी को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या कुछ तैयारियाँ एक हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए इमरजेंसी वक्त में। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।